ह्यूमन बॉडी और फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं उसके बारे में बात करेंगे और ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है फूड, सबसे पहली चीज़ जो ध्यान देनी है कि फूड जो है हमारी लाइफ के लिए बेसिक नीड है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है? टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। अगर पूछा जाए फूड क्यों ज़रूरी है, तो बड़े होने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। और फूड हमें देता क्या है? फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क एंड प्ले। फूड से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क एंड प्ले। दूसरी बात, ये हमें बड़ा होने में और हेल्दी रहने में मदद करता है। अगर हम एडिकेट अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में फूड नहीं खाएंगे, हमारी बॉडी में नहीं जाएगा, तो हमें कैसा महसूस होगा? थका हुआ महसूस होगा, टायर्ड और लैक ऑफ एनर्जी, यानी बहुत कमज़ोरी महसूस होगी और हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, डिजीज़ेस हो जाएंगी। इसलिए हमें हेल्दी खाना खाते रहना चाहिए और प्रॉपर अमाउंट में खाना चाहिए। मतलब कोई बड़ा आदमी है, एडल्ट है, उसको खाना है कम से कम 3 रोटी और वो खा रहा आधी रोटी, तो उसके लिए बहुत कमज़ोरी की चीज़ हो जाएगी है। आगे जाके वो थोड़े कुछ दिनों में डिसीजेस भी लगने लगेंगे और वीक भी हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में बात करेंगे, बैलेंस डाइट के बारे में बात करेंगे और वेस्टेज ऑफ फूड को कैसे अवॉइड करें डेली लाइफ में, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ फूड की बात करें। द फूड आइटम दैट वी ईट कंटेन अ वैरायटी ऑफ कंपोनेंट विच आर एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। जो भी हम फूड आइटम खाते हैं उसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, यानी तत्व होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है, द कंपोनेंट दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इन्हीं कंपोनेंट को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उसको ताकत देते हैं, उसको और जो है एनर्जी देते हैं, उसको बीमारियों से बचाते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें जिनका अपना अपना नाम है, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हमें ये बीमारियों से बचाते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं। और डिफरेंट फूड में डिफरेंट न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे किसी में विटामिन होगा, किसी में प्रोटीन होगा, किसी में मतलब जो फैट होगा, किसी में कार्बोहाइड्रेट होगा। ये सब न्यूट्रिएंट्स के नाम हैं। लेकिन किसी में बहुत सारी चीज़ें जैसे होती हैं, जैसे मिल्क को कंप्लीट फूड कहा जाता है। अगर पूछा जाए मिल्क क्या है, तो कंप्लीट फूड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूटिलाइजिंग फूड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है खाना खाएं और बॉडी से ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो बॉडी का, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। तो याद रखिए कितने मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स और भी हैं। मेन न्यूट्रिएंट कितने? 5 हैं। कितने मेन न्यूट्रिएंट हैं? 5। उनके नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? ये हमें एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? एनर्जी, ताकत देते हैं। फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं, उनसे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन ये आगे यूज़ भी कर सकते हैं, सेव हो जाती है फ्यूचर यूज़ के लिए। और ये आप एनर्जी इंस्टेंटली भी यूज़ कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट वाली। और फैट्स जैसे घी वगैरह है और बटर में होता है, वो जमता भी जाके। प्रोटीन जो होता है ये किस काम आता है? ये जिन जिन चीज़ों में होता है, इससे बॉडी बिल्डिंग होती है, बॉडी की ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है, छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे प्रोटीन होगा कितने? एग में होगा, अंडे में होगा और मीट में होगा, इसमें और दाल में होगा, पल्सेस में। विटामिन्स या विटामिन्स जो होते हैं ये प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, ये बीमारियों से बचाते हैं। क्या होता है? प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। और मिनरल्स भी प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं, वो प्रोटेक्टिव चीज़ें कहलाती हैं जो हमें बचाती हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट को यहाँ पे 3 मेन कामों में डिवाइड कर दिया: एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड में कार्बोहाइड्रेट और फैट है, जो हमें ये दोनों चीज़ें एनर्जी, ताकत दे रही हैं। बॉडी बिल्डिंग में हमें प्रोटीन है और प्रोटेक्टिव फूड में विटामिन्स और मिनरल्स है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है। क्लियर हो गई बात? अब जैसे अगर आप देखें एनर्जी गिविंग फूड में, जैसे जो भी हम काम करते हैं, चाहे दौड़ रहे हो, चल रहे हो, डांस कर रहे हो, खेल रहे हो, इन सब के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए हमें एनर्जी गिविंग फूड चाहिए होंगे। एनर्जी गिविंग फूड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट वाले, वो जो है न्यूट्रिएंट वो है जो जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ये न्यूट्रिएंट किस में होता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, तो एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है विच प्रोवाइड एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट। इसे हम एनर्जी गिवन फूड कहते हैं। ये 2 तरह का होता है, शुगर और स्टार्च। ठीक है, फूड आइटम जैसे शुगर केन यानी गन्ना, चॉकलेट हो गई, स्वीट्स, मिठाई हो गई, फ्रूट्स, इसमें क्या होता है? शुगर होती है। ठीक है, किसमें करना है? शुगर केन में, चॉकलेट, स्वीट्स और वगैरह वगैरह। तो शुगर क्या करती है? हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है, तुरंत ताकत देती है। इंस्टेंट माने तुरंत, इमीडिएटली। दूसरी तरफ फूड आइटम्स लाइक ब्रेड हो गया,
रोटी जैसे पटेटो हो गया, आलू, मेज़, मकई, राइस, चावल, इसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, स्टार्च होता है। सो दे डू नॉट टेस्ट स्वीट, इसमें स्टार्च होता है इसलिए मीठे नहीं लगते हैं, लेकिन हमें ये एनर्जी देते हैं थोड़ा लॉन्ग टाइम पे, थोड़ा सा एडजस्ट अब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी में, ठीक है। लेकिन ये भी इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत एनर्जी किससे मिलती है, मीठी चीज़ों से, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट दो तरह का है, एक है शुगर, एक है स्टार्च। शुगर मीठी चीज़ों में होता है, स्टार्च इन सब चीज़ों में जो अनाज हम खाते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाना चाहिए ताकि एनर्जी मिले। अब देखिए कुछ सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट किनसे किससे मिलता है, पोटैटो से, ब्रेड से, राइस से, शुगर से और होल ग्रेन से भी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट यानी ताकत मिलती है। फैट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की तरह ही फैट भी वो चीज़ है जो एनर्जी गिविंग फूड होती है। इसमें रिचर सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, ज़्यादा एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट से। ये हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट जो होता है हमारी बॉडी को गर्म रखता है। जैसे ये होता है कि इसमें ऑयल में होगा, घी में होगा, बटर में होगा, ये कुछ चीज़ फूड है जिसमें ये ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी इसमें से कुछ फैट यूज़ करती है, यूटिलाइज़ करती है, और बचा हुआ फैट हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है। तो जो एक्स्ट्रा फैट जो है स्टोर होता है वो पेट में जम जाता है ना, और ये धीरे धीरे हमें, जब हमें भूख लगती होती है तो इससे फ़ैट एनर्जी देता रहता है। जब भूखे होते हैं हम या रोज़ा रख रहे होते हैं तो वही जो चर्बी जमी होती है पेट में वो पिघल के हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। लेकिन ये हाउएवर दिस एक्स्ट्रा फैट डज नॉट गेट यूटिलाइज, इट मेक्स अस ओबीज। अगर ये यूटिलाइज ना हो, यानी हम लोग रोज़ा ना रखें, तो हम ओबीज यानी मोटे होते जाएँ, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएँ, 1.5 कुंटल 2 कुंटल के हो जाएँ। सो टू मच फैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी बिकॉज इट बिकम कॉज ऑफ मैनी डिजीज़। बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, फैट ज़्यादा हो जाएगा तो भी बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। अब फैट रिच फूड आइटम के एग्जाम में पूछ सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों में फ़ैट होता है, बटर में होता है, घी में होता है, ऑयल में होता है, और नट्स में और मीट में, ठीक है। हम लोग घर में कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, सरसों का तेल, उसको क्या कहते हैं कमेंट में बताइए। उसके बाद देखिए बॉडी बिल्डिंग फूड की बात करें, वो फूड आइटम जो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में यानी रिपेयर करने में, और जो वॉर नॉट बॉडी पार्ट होते हैं, चोट लग गई उसको भी रिपेयर करने में जो काम आते हैं, उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, ठीक है। जिसमें प्रोटीन है, प्रोटीन क्या होता है, इट हेल्प अस टू ग्रो एंड रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये ग्रोइंग पार्ट ग्रो करने में और डैमेज पार्ट को मैनेज करने में, सही करने में मदद करता है। ये हमारी मसल्स को बिल्ड करने में मदद करता है, वो हेल्प करता है। तो चिकन हो गया, मीट हो गया, फ़िश हो गया, एग हो गया, इन सारी चीज़ों में चीज़ हो गया, इन सारी चीज़ों में प्रोटीन होता है। लेकिन आपको ये याद रखना, कुछ जो है, कुछ एग्जांपल हैं एनिमल प्रोटीन के। जैसे एनिमल प्रोटीन में आपका मिल्क आ गया, फ़िश आ गया, एग आ गया, पनीर आ गया, मीट है ना, चीज़ है, ये एनिमल प्रोटीन है। और जो कुछ जो होते हैं जैसे पल्सेस हो गया, दालें, सोयाबीन हो गया, नट्स हो गया, ये प्लांट प्रोटीन है। तो दोनों के डिफरेंस अलग अलग याद रखिएगा। एनिमल प्रोटीन में क्या है, मछली है, मांस मच्छी हो गया, और अंडा हो गया, दूध हो गया, ये एनिमल प्रोटीन है। और जो प्लांट प्रोटीन है, पेड़ से जो प्रोटीन मिलते हैं वो दालें हैं, सोयाबीन है, नट्स हैं, ये हमारे कौन से प्रोटीन है, प्लांट प्रोटीन से। क्लियर होगी। ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एथलीट नीड मोर प्रोटीन रिच फूड आइटम। जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, उनकी बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है। प्रोटेक्टिव फूड की बात करें, जो हमें बीमारियों से बचाए, बीमार पड़ने से बचाए या बीमारियों से लड़ने में मदद करे, वो फूड प्रोटेक्टिव फूड कहलाता है। तो ये दो होते हैं, विटामिन और मिनरल, ये प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। ये बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं और अदर न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्व करने में भी मदद करते हैं। और ये हमारी स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए भी ज़रूरी है। और बहुत सारे विटामिन मिनरल की लिस्ट है जो कि आप ध्यान देना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विटामिन ए, यानी विटामिन ए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हेल्दी स्किन और आइज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। जिसकी आंखें कमज़ोर हैं उसको क्या खाना चाहिए ज़्यादातर, विटामिन ए। तो विटामिन ए खाएगा कहाँ, विटामिन ए जिस चीज़ में होता है वो चीज़ खाएगा ना। तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए जो होता है वो कैरेट में, गाजर में होता है। कैरेट आप खाइए और हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, और फ्रूट्स और बटर में भी विटामिन ए होता है। बटर में फ़ैट भी होता है, विटामिन ए भी होता है, दूध में भी विटामिन ए होता है, फ़ैट भी होता है, बहुत सारी चीज़ होती है। बी कॉम्प्लेक्स क्या है, ये किस लिए है, विटामिन बी समझ लिए एक हिसाब से। वो बी कॉम्प्लेक्स क्या है, ये बॉडी के सेल प्रॉपर फंक्शन करें, प्रॉपर काम करें, उसके लिए होता है। और ये किस में मदद करता है, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है मदद किस में करता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो उसके एनर्जी बने उसमें कन्वर्ट करता है। और ये किस में होता है, एग्स में होगा, होल ग्रेन्स में होगा, भुट्टे वगैरह में, फ्रूट्स में नहीं, यानी भीगे चने में जो वो निकल आती है वो समझ लिए, ग्रीन पत्तेदार सब्जियां हो गई हरी, मिल्क में हो गया और मीट में हो गया, ठीक है। विटामिन सी, इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू को रिपेयर करता है। विटामिन सी खट्टी चीज़ों में होता है, ठीक है, स्किन के लिए भी ये हेल्पफुल है। और जैसे सिट्रस फ्रूट लाइक लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, खट्टे फ्रूट्स हो गए, और टमाटोज़ हो गए, और फ्रूट्स में भी होता है। विटामिन डी, ये स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है, हड्डियाँ मजबूत होने के लिए विटामिन डी ज़रूरी है, वरना आपके रिकेट्स यानी पोलियो टाइप की बीमारी भी हो जाएगी ना। तो मिल्क में होगा विटामिन डी, फिश में होगा, एग्स में होगा, सनलाइट में। अब सनलाइट में कहते तो हैं, लेकिन विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर ही होता है, सनलाइट उसको एक्टिवेट करती है। अगर आप पीट करके सुबह सुबह बाद 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट खड़े हो जाएं एकदम सुबह सुबह जब सूरज निकलता है, तब आपको विटामिन डी एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ई से क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत इंक्रीज़ होती है, बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन से भी बचते हैं हम। तो ये विटामिन ई किस में होता है, ये रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है, बच्चे उसमें हेल्थ उसमें पैदा होने में। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियों में भी होता है, ब्रोकली में, फ़िश में भी होता है, और लिवर और एग में भी होता है, ठीक है। विटामिन के जो है ब्लड, खून के थक्के जमने में मदद करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि चोट लगी, पता चला खून निकल ही जा रहा है तो निकल जाएगा सारा, ख़त्म हो जाएगा। 5-6 लीटर ब्लड होता है तो ख़त्म हो जाएगा, 6 लीटर के अंदर ही होता है। तो इसलिए अगर ब्लड क्लॉटिंग यानी विटामिन के आपकी बॉडी में नहीं होगा तो खून रुकेगा ही नहीं, बहता ही जाएगा, चोट लगी निकलता ही जाएगा। लेकिन विटामिन के अगर है तो खून जम जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा और नहीं निकलेगा। ये किस में होगा, बादाम वगैरह में हो गया, पीनट्स में हो गया, और वेजिटेबल है सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन और कॉर्न वगैरह में होता है। अब उसके बाद देखिए जो ये हमारे मिनरल्स हैं, जैसे कैल्शियम, इसको कैल्शियम पढ़ते हैं, कैल्शियम ज़्यादा लोग पढ़ते हैं तो कैल्शियम भी पढ़ सकते हैं। ये हमारी बोन्स को बिल्ड करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, और दांतों को भी स्ट्रॉन्ग करता है, और बीपी को भी, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। और ये किस में होता है, अंडे में होगा, दूध में होगा, हरी पत्तेदार सब्जियों में। आयरन, इट मेक द ऑक्सीजन कैरिंग सब्सटेंस इन आवर ब्लड कॉल्ड हेमोग्लोबिन, ये हमारे खून में हेमोग्लोबिन बनाता है, जिसमें ऑक्सीजन ब्लड कैरी करके ले जाता है, ठीक है। और स्पिनच में होता है, पालक में होता है, चुकंदर में होगा, गुड़ में होगा, एप्पल में होगा, और खजूर में होगा, और अंगूर में होगा, ठीक है। समझ में आई बात। मैंगनीज, ये भी बोन फॉर्मेशन मदद करता है, हड्डी बनाने में सही से, और कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ब्राउन राइस, नट्स, बीन, पाइनएप्पल, इन सब चीज़ों में होता है। जिंक माने जस्ता, ये भी ब्लड क्लॉटिंग मदद करता है, जैसे विटामिन के, और ये वुंड को, ज़ख़म को जल्दी ठीक होने में मदद करता है जिंक, ठीक है। जैसे अंडे हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, लेग्यूम्स हो गई, मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, इन सब चीज़ों में होता है, ठीक है। तो इसको फिर से पढ़िए, समझिए और अच्छे से चीज़ें सीखिए। देखिए मिल्क कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट, मिल्क में सारे ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इसलिए इसे कंप्लीट फूड कहते हैं। रफेज एंड वाटर की बात करें, रफेज एंड वाटर डू नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिएंट, इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है, लेकिन ये भी हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रफेज वो फाइबर है जो फूड में प्रेजेंट होता है, जो हमारी बॉडी विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के थ्रू डाइजेस्ट नहीं हो सकता। इसमें सेल्यूलोज होता है, ये हमें कब्ज़ वगैरह से बचाता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, और हमारी बॉडी के अंदर से जो सॉलिड वेस्ट होता है उस गंदगी वो निकालने में मदद करता है, यानी पॉटी करने में आसानी से मदद करता है, ताकि आसानी से पॉटी हो जाए। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी बढ़ाता है हमारी बॉडी में, कि पानी स्टोर हमारी बॉडी में रुके, हम हेल्दी भी दिखें। और फूड आइटम जैसे ओट्स यानी जई वगैरह में होता है, कॉर्न्स में भी होगा, सीरियल बार्ले यानी जौ में होगा, बीन्स में होगा, ड्राई फ्रूट यानी मेवे में होगा, फ्रूट्स में होगा, वेजिटेबल्स में होगा, फाइबर रफेज वगैरह होता है। वाटर भी 70% हमारी बॉडी के वेट का होता है, हमारी बॉडी में 70% वेट वाटर को दिए पेपर में आ सकता है। ये भी बहुत सारे फंक्शन करता है। पानी से क्या होता है, हमारा फूड डाइजेस्ट होता है और गंदगी हमारे पेट से निकलती है, जो हम पेशाब करते हैं या पसीना निकलता है वो गंदगी निकलती है हमारी बॉडी से। किसकी वजह से, वाटर। अगर वाटर नहीं पिएंगे, कम पिएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्व करने में और टेम्परेचर को मेंटेन करने में बॉडी के मदद करता है। बहुत सारे फूड आइटम में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होता है, जो भी खाना पीने की चीज़ें हम खाते हैं, चाहे फल फ्रूट हो, उसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी होता है। तो हमारे पार्ट ऑफ डेली रिक्वायरमेंट वाटर कम फ्रॉम फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं उसी में पानी होता है।
तो इसके अलावा हमें पानी 8 से 10 गिलास डेली पीना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है, कितने गिलास डेली पीना चाहिए? 8 to 10 ग्लासेस। ठीक है। अब इसमें कोई कार्बोहाइड्रेट के नाम बताइए, फैट के नाम बताइए, जिसमें जिसमें होता है 4 कोई नाम लिखिए इन सब के, जल्दी से कमेंट में बताइए इसमें ये चीज़ें होती हैं। बैलेंस डाइट उसे कहते हैं कि हम ऐसा खाना खाएं कि जिसमें सारे ही कंपोनेंट, जो जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स हों, हमें मिले और हमारी बॉडी हेल्दी रहे। ठीक है। द डाइट विच कंटेन ऑल द कंपोनेंट ऑफ फूड इन अप्रोप्रिएट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ठीक है। और जिसमें सारे ही न्यूट्रिएंट हमें मिल जाए उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। और इसको डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस ये मेन बात है। तो देखिए, जैसे हम कुछ भी खाना खा रहे हैं, जैसे हम कभी दिन भर में फ्रूट्स भी खाएं, सब्ज़ी भी खाएं, और इस तरह की चीज़ें कार्बोहाइड्रेट वाली भी खाएं, प्रोटीन वाली, मीट वगैरह, फैट वाली भी चीज़ें खाएंगे, तो ये बैलेंस डाइट का काम करेगा। पता है कि वेस्ट टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, खाना ख़राब होने, बर्बाद होने से कैसे बचाया जाए, बर्बाद होने ना दिया जाए। तो क्योंकि बेसिक नीड है फूड। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो भूखे हैं, भूखे सोते हैं, उन लोग को खाना नहीं मिलता है, कुछ अनहेल्दी भी रहते हैं। ठीक है। तो वेस्टेज ऑफ फूड को कैसे बनाएं, उसके लिए हमें एक लिस्ट तैयार करनी होगी। लिस्ट तैयार करनी चाहिए शॉपिंग करने जाने से कि क्या क्या चीज़ें लेने हैं, वही लें, जो है ऑलरेडी वो ना लें। ठीक है। जितनी ज़रूरत है उतना ही सामान लें और फालतू में रख के ख़राब ना करें। एक्सपायरी डेट चेक करके लें जो फूड पैकेट में होती है, और स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी सी प्लेट में अगर खाना ले रहे हैं शादी बारात में कहीं भी, तो थोड़ा सा निकालें ताकि बर्बाद ना हो, और अच्छा लगे तो थोड़ा सा और ले लें, और ताकि ज़्यादा निकालेंगे अच्छा नहीं लगा फिर फेंक देते हैं, रख देते हैं लोग, ये वेस्ट होता है। ठीक है। और कुक फूड अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ पीपल, जितने 10 लोग हैं तो 20 लोगों को खाना ना बनाएं। ठीक है। तो जो पार्टी में एक्स्ट्रा खाना बच जाता है उसको डोनेट कर दें ताकि जो भूखे खा लें। फ्रिज को अच्छी कंडीशन में रखें ताकि खाना ख़राब ना हो, उससे भी वेस्ट होता है। कुछ सिटीज़ में रोटी बैंक है जहाँ पे एक्स्ट्रा फूड को कनेक्ट करते हैं और पुअर लोगों तक पहुँचाते हैं। ठीक है। ये भी इससे बचा सकते हैं। अब हाउ टू कीप आवर फूड सेफ़, फूड को अपने सेफ़ कैसे रखें। तो हमें पता है फूड जो है स्पॉइल्ड यानी कि ख़राब हो जाता है, सड़ भी जाता है और वेस्ट भी हो जाता है, अब खाने लायक नहीं रहता। जब इसको हम खुले में रख दें, हवा मॉइस्चर इस पर लगेगा तो ये जल्दी जल्दी ख़राब होने लगेगा, उसमें स्मेल आने लगेगी, फाउल स्मेल आने लगेगी और ये अनहेल्दी हो जाएगा, उसको खाना नुकसानदेह हो जाएगा, इससे हम बीमार पड़ सकते हैं अगर खाएंगे। अगर आप स्टेल ब्रेड यानी कि बासी रोटी खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं जो कि खुले में रखी हुई थी और उसमें नमी आ गई है और ब्राउनिश ग्रीनी कॉटन ग्रोथ इसके ऊपर आने लगेगी क्योंकि इससे बैक्टीरिया बैठने लगे हैं, इससे क्या होगा, फूड ख़राब हो जाएगा और इसे अवॉइड करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। तो हमें इस तरह की चीज़ें ना हो, स्पॉइल ना हो, खाना ख़राब ना हो, तो इसके लिए फूड प्रिजर्वेशन है, यानी फूड को बचाने की टेक्निक्स हैं, अलग अलग वे से। पहली चीज़ हीटिंग। आप देखते हैं घर वाले बार बार दूध भी गर्म करते हैं और खाना भी गर्म करते हैं ताकि ख़राब ना, बैक्टीरिया उसमें ना बने। तो हीटिंग फूड एट हाई टेम्परेचर किल्स मोस्ट ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स। खाना गर्म करने से बैक्टीरिया जर्म्स मर जाते हैं और दूध इसलिए बार बार बॉयल किया जाता है पीने से पहले भी। फ्रीजिंग से भी क्या होता है, फ्रीजिंग बहुत सारे दिनों तक फ्रीज़ करने से वो मतलब कोई भी चीज़ हम रखते हैं बहुत दिनों तक सही रहती है अगर फ्रीज़र में रखी है। ठीक है। इससे भी सड़ता नहीं खाना और चीज़ें नहीं सड़ती हैं। और ड्राइंग क्या है, इससे हम चीज़ों को सुखा लेते हैं। स्टोर फूड ग्रेन्स, पल्सेस, रेड चिलीज़ एंड फेनुग्रीक, मेथी वगैरह लंबे समय तक रख सकते हैं। सूरज में सुखा लिए धूप में और इससे मॉइस्चर पूरा निकल जाएगा और उसको डिहाइड्रेशन इस प्रोसेस कहते हैं ताकि उसके अंदर सारा पानी निकल जाए। हाइड्रेशन माने मान रहा, डिहाइड्रेशन माने पानी का निकल जाना। इससे हम लंबे समय तक रख सकते हैं। सॉल्टिंग एंड स्वीटनिंग भी एक स्टेप है। सॉल्ट इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड आइटम, लाइक अचार वगैरह, मीट में, फिश में, चिप्स में सॉल्ट डाला जाता है और कॉमन सॉल्ट से ख़राब नहीं होता खाना। एक्सेस शुगर आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ सॉल्टिंग। जैम्स, जेलीज ये सब भी नहीं ख़राब होते हैं, उसमें खूब ज़्यादा शुगर होती है। कैनिंग माने कुछ फूड आइटम्स को स्टोर किया जाता है कैन के अंदर, जैसे जैम और जेलीज हैं, इनको सील कर दिया जाता है मॉइस्चर निकालने के बाद, इसलिए वो ये मॉइस्चर नहीं जा पाता अंदर, तो ये नहीं सड़ता है। पिकलिंग यानी इसमें क्या होता है, ऑयल्स एंड स्पाइसेस आर यूज टू प्रिजर्व फूड। तेल और मसाले का यूज़ होता है ताकि आपका खाना ख़राब ना हो। जैसे मैंगो चिली है, लेमन है, मिक्स विद ऑयल एंड स्पाइसेस टू मेक पिकल। अचार बना लिया, ख़राब नहीं होगा। ठीक है। पूरा चैप्टर था, अब इसके बिहाफ पे एक्सरसाइज भरने की कोशिश करें, स्क्रीनशॉट या पॉज कर लिए, कमेंट में आंसर बता के भी आंसर आप बता सकते हैं देख के। इसकी मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम थोड़ा सा ये बता दे रहे हैं। आपका सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फ्रूट में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी। विटामिन डी किससे मिलती है, सनलाइट से,
और प्रोटीन हमारा जो है, प्रोटीन पल्सेस यानी दालों में भी होता है, और बनाना से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ताकत मिलती है। ठीक है, समझ में आई? प्रोटीन हमारा प्लांट वाला प्रोटीन दालों में होगा और एनिमल वाला प्रोटीन मीट वगैरह में, एग वगैरह में। ठीक है, एक्सरसाइज के आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं, फिर इन द ब्लैंक के। तो फॉल भी देख ली, राइस एंड व्हीट आर प्रोटेक्टिव फूड। क्या गेहूँ और चावल प्रोटेक्टिव फूड है, बीमारियों से बचाता है? नहीं, ये तो एनर्जी गिविंग फूड है, कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, ब्रेड एंड पोटैटो से एनर्जी मिलती है, आलू से एनर्जी मिलती है ना, तो ट्रू हो गया ये। कैल्शियम से हमारी बोन्स स्ट्रांग होती हैं, हेल्दी होती हैं, ट्रू हो गया है ना, कैल्शियम से बोन्स स्ट्रांग होती हैं। चिली व्हीट राइस स्टोर्ड बाय सन ड्राइंग। चिलीज व्हीट और राइस सूरज से, धूप से सुखाए जाते हैं। हाँ,